जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। कांवड़ यात्रा पर भीड़ उमड़ती नजर आई, जहां सड़कों पर पूरी तरीके से जाम लगा हुआ दिखाई दिया। बिलासपुर में सर्व हिंदू समाज ने पहली बार इसका आयोजन किया। छठ घाट से लेकर के श्रद्धालु यहां जल अर्पण करने निकले थे। सावन के पुरुषोत्तम मास के 7वें सोमवार पर बिलासपुर शहर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठा, जहां सर्व हिंदू समाज ने पहली बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत की, जिसमें काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। अरपा नदी के छठ घाट से लेकर के निकले श्रद्धालु पैदल चलकर सरकंडा स्थित नंदी महादेव के मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया गया। सावन महीने की शुरुआत से ही लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस बार अधिक मास होने के कारण से सावन 2 माह का है। पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की पूजा की विशेष महिमा बताई गई है और सावन के 7वें सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से लेकर दोपहर तक और शाम तक लोग मंदिर पहुंचे और भगवान की शिव की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। बारिश के मौसम में बीमारियों का कहर बरप रहा है। रोजाना 1000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफें इन दिनों दिखाई दे रही हैं। बस्तर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ा है और वे खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित नजर आ रहे हैं। कोरोना का दौर देख चुके लोगों ने मौसमी बीमारियों का भय पैदा कर दिया है। स्थिति ये है कि जरा सी सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर बुखार होने पर मरीज तुरंत ही डॉक्टर को दिखाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें महारानी अस्पताल की, तो जहां पर ओपीडी और आईपीडी में दिसंबर तक मुश्किल से 500 मरीजों की संख्या पहुंचती थी, लेकिन अगस्त माह में ये आंकड़ा बढ़कर के 1000 तक पहुंच रहा है। ये आंकड़ा इसीलिए भी अचानक बढ़ चुका है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अचानक मौसम ने करवट ली है। लगातार बारिश के बाद वजह से कोरोना और डेंगू का खतरा देख करके लोगों के ज़्यादा संख्या में महारानी अस्पताल पहुँच रहे हैं। साधारण खांसी, जुकाम और बुखार और कोरोना महामारी के लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन बदलते हुए मौसम में काफ़ी सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ में शराबियों के लिए स्पेशल चखना पैकेट लॉन्च किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं से पानी पाउच और नमकीन का पैकेट बनवाकर बेचने में व्यस्त है। दरअसल रायपुर बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में बीते दिन बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रीपा योजना के तहत शराबियों को चखना बेचने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार महात्मा गांधी के नाम पर शुरू रीपा योजना के तहत शराबियों को चखना बेच रही है। भाजपा ने चखना पैकेट के इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी ट्वीट किया है। चखना पैकेट में छत्तीसगढ़ शासन का लोगो बना हुआ है। इसमें पानी पाउच और ग्लास को फ्री बताया गया है। भाजपा के सोशल मीडिया सह संयोजक मिथुन कोठारी, भाजपा नेता हर्षा चंद्राकर, लोकमणि चंद्राकर ने ये वीडियो सरकार जो कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क यानी रीपा योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं से शराबियों के लिए स्पेशल चखना पैकेट बनवा रही है। सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों के घर पर ईडी की रेड पड़ी, जहां रायपुर, दुर्ग, भिलाई में 8 ठिकानों पर दबिश दी गई। तड़के सीआरपीएफ जवानों के साथ यहां पर टीम पहुंची हुई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने एक बार फिर से छापेमारी की है। रायपुर, रायगढ़ और दुर्ग, भिलाई में सट्टा कारोबारी से जुड़े 8 लोगों के घर पर छापा मारा गया है। रायपुर में 3 जगहों पर वालफोर्ट सिटी, स्वर्ण भूमि और अशोका रत्ना में रेड मारी गई है। अशोका रत्न में रहने वाले ज्वेलरी और पेट्रोल पंप के संचालक के 2 ठिकानों पर दबिश दी गई है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही ईडी की टीम कारोबारी के निवासों पर पहुंची, जहां भिलाई के फरीदनगर निवासी ट्रांसपोर्टर के यहां भी कार्यवाही की गई है। दुबई से पैसों के हवाले का लिंक मिला था। इसके अलावा दुर्ग में सागर सिंह के निवास पर मीडिया कर्मियों से ईडी अफसरों की बहस हो गई। कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी का हाथ पकड़कर मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। इसके अलावा दुर्ग में जमीन खरीदी बिक्री का काम करने वाले मोहम्मद सद्दाम के भिलाई निवास पर भी ईडी ने कार्यवाही की है। वेदांता ग्रुप ने नई ऊर्जा स्रोतों की ओर यहां पर अपना कदम बढ़ाया है, जहां 1335 मेगावाट बिजली नवीनीकरण स्रोतों से हासिल करने के लिए समझौता किया गया। दरअसल अक्षय ऊर्जा के दिवस पर वेदांता एल्यूमिनियम ने नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवहनीय विकल्प जैसे कि बायोफ्यूल को शामिल करने के लिए अपने पावर पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए प्रतिबद्धता को पुनः पुख्ता किया हुआ है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कंपनी ने लंबे समय से समझौता किया हुआ है।
है। इसके तहत 1335 मेगावाट बिजली नवीनीकरण स्रोतों से प्राप्त की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा दोनों शामिल होंगे, जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में वेदांता एल्यूमिनियम के प्रचलनों को ऊर्जा मुहैया कराने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांवड़ यात्रा निकल के निकले, जहां हजारों की संख्या में हटकेश्वर महादेव श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सड़क पर भारी भीड़ दिखाई दी। छत्तीसगढ़ में सावन का 7वां सोमवार सियासत को समर्पित रहा, जहां रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने कांवड़ यात्रा निकाली, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। यात्रा से पहले मारुति मंगलम भवन में पूरे विधि विधान से कांवड़ पूजा अर्चना की गई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यात्रा की अगुवाई कर श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया। हालांकि इस दौरान जगह जगह जाम के हालात भी बने। ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात नहीं दिखाई दिए। जहां से कांवड़ यात्रा गुजर रही थी, वहीं से कार और बाइक भी वाहन भी क्रॉस हो रहे थे। वहीं यात्रा के पीछे भी गाड़ियों की लंबी लाइनें देखने को मिली। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक राजेश मूणत भी कांवड़ यात्रा में निकले हुए थे। अब हाथियों का दल जो है घरों पर घुसने लगा है। घर में घुसकर जो है हाथी ने सो रही महिला को यहां पर पटक करके मौत दे दी। दरअसल खबर कोरबा जिले से, जहां कटघोरा वन मंडल में लगातार हाथियों का दल अलग अलग रेंज में विचरण कर रहा है। विचरण करते करते हाथियों का दल एतमा नगर रेंज में पहुंच गया, जहां गुरसिया सर्किल में घुसते हाथी साथ ही जो है हाथी ने रापेर मोहल्ला में जम करके उत्पात मचाया। इसी दौरान एक हाथी घर में घुस करके सो रही वृद्ध महिला को उठाकर पटक दिया, जिससे वृद्ध महिला की मौके पर ही जान चली गई। इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक मृत महिला की उम्र तकरीबन 80 वर्ष बताया जा रहा है और घर के अन्य सदस्यों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से पंडरिया के आदिवासी मुलाकात करने पहुंचे, जहां कहा गया कि हेलीकॉप्टर में घूमना है, समुद्र देखने की इच्छा है। बाबा ने कहा कि ठीक है, पूरे चलेंगे। दरअसल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पंडरिया के आदिवासियों से वादा किया है कि उन्हें हेलीकॉप्टर की सैर कराएंगे, पुरी का समुद्र दिखाएंगे। आदिवासियों से सुनकर इतने खुश हो गए कि वे अपने साथ लाई हुई कांग की खीर बनाने के लिए दे। बाबा ने पूछा कि ये क्या है, इसे कैसे खाते हैं, तो फिर उन्होंने खुद ही उन्हें किचन में लेकर गए और कहा कि इसे बनाओ और मुझे खिलवाओ। ये दिलचस्प वाकया सोमवार को हुआ, जहां दरअसल पंडरिया ब्लॉक के कोकदूर तहसील के कुछ आदिवासी सोमवार को बाबा से मिलने रायपुर के सिविल लाइन बंगले पहुंचे थे। झूमर, तिलकट्टा, इसके अलावा छिंदीडीह के पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए थे। आदिवासियों के समूहों से कुछ शिकायतें भी थी। उन्हें वन अधिकार पट्टे और बीज को लेकर के अपनी बात रखनी थी। कागज में आवेदन लेकर आए थे और उनके आवेदन को बाबा ने लिया, पढ़ा और आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के युवाओं से आज भेंट मुलाकात आयोजन में शुमार होंगे, जहां प्रथम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज का भी लोकार्पण होने वाला है। दरअसल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अब 22 अगस्त को सरगुजा संभाग के युवाओं के साथ अंबिकापुर के शासकीय पीजी कॉलेज ग्राउंड के हॉकी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दे, युवाओं के लिए संचालित योजनाओं और प्रदेश के विकास और समृद्धि में युवाओं की आकांक्षाओं पर युवाओं से भेंट मुलाकात कर सीधे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर युवाओं से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की चर्चा करेंगे और आज प्रदेश के युवाओं से मुख्यमंत्री सीधे बातचीत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, जहां टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज नेताओं ने इस्तीफा दिया है। अब खलबली मचती हुई नजर आ रही है। भाजपा में विधानसभा टिकट वितरण को लेकर असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। राजिम, डोंडी लोहारा, लुंड्रा और सरायपाली विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। मोहला मानपुर में पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। इस बार चर्चा है कि कांग्रेस का तकरीबन 25% विधायकों की टिकट काटने जा रही है, इसीलिए उसे भी असंतोष का डर सता रहा है। इसके अलावा भाजपा के राजिम से उम्मीदवार रोहित साहू, जो कि कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, वहीं डोंडी लोहारा के प्रत्याशी देवलाल ठाकुर कांग्रेस को समर्पित जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और यहां के जिला पंचायत सदस्य होरीलाल रावटे ने इस निर्णय पर सार्वजनिक तौर पर अपनी आपत्ति जताई है। सरायपाली में सरिया कोसरिया का गाड़ा समाज ने विरोध किया है। लुंड्रा में प्रबोध मिंज को लेकर भी विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। वहीं मोहला मानपुर में किसान मोर्चा अध्यक्ष
एवं जिला पंचायत सदस्य नरसिंह भंडारी सहित कुल 7 से 8 जनपद सदस्यों ने भी इस्तीफे देने की बात कहते हुए सोशल मीडिया में अपना पत्र वायरल किया है। 3 माह में व्यापम और पीएससी ने तकरीबन 14,000 वैकेंसीज निकाली हैं। जो सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं उनके हिस्से में महज 254 पोस्ट ही आ पाई हैं और इनमें से भी 220 महिलाओं के पोस्ट हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 34 पोस्ट जो है मुक्त पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। दरअसल आरक्षण मामले में अंतरिम राहत के बाद पिछले 3 महीने के दरमियान पीएससी और व्यापम ने 14,000 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसीज निकाली, जिनमें से परीक्षाओं के वे ही लोग शामिल रहे जिनके पास ग्रेजुएशन के अलावा बीएड, डीएलएड, पीजी, डिप्लोमा और दूसरी तरह के क्वालिफिकेशन है। यानी कि जिनके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री है उनके लिए अवसर बेहद कम है। उधर प्रदेश के 6 विश्वविद्यालय की बात करें तो हर साल तकरीबन 2 लाख ग्रेजुएट निकल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बीए, बीएससी, बीकॉम जैसी पढ़ाई एक बेस पढ़ाई है और स्पर्धा में शामिल होने और सफल होने के लिए इसके अलावा भी कुछ विशेष तरह की योग्यताएं हासिल करनी जरूरी होती हैं। ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में किसी न किसी तरह की विशेषज्ञता की दरकार होती है। 1 मई से लेकर के 20 अगस्त तक पीएससी व व्यापम की ओर से शिक्षक भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, सहायक प्रबंधक, सिविल जज, महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक, लेबर इंस्पेक्टर जैसे कुल मिलाकर 14,000 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जिनमें से केवल महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक के 220 और लेबर इंस्पेक्टर के 34 पद थे। बाकी शिक्षक पद के यहाँ पर 12,500 पद थे। भाजपा विधायकों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। बाकी राज्यों से तकरीबन 60 से ज़्यादा विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने बाकी राज्यों से आए 60 से ज़्यादा विधायकों का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हो रहे कार्यक्रम में संयोजक अभय पाटिल प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद रहे। बता दें कि प्रवासी विधायक अलग अलग विधानसभाओं में मोर्चा संभालने के लिए बाकी राज्यों से छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और अगले 7 दिनों तक जमीनी स्तर पर ये सभी विधायक जनता से रूबरू होने वाले हैं और कई कार्यों को पूरा करेंगे। साथ ही बूथ सशक्तिकरण और संगठन के कामकाज का फीडबैक भी लेंगे। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों से चर्चा करके पूरी रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को सौंपने वाले हैं। विधानसभाओं में एक सप्ताह 22 से 28 अगस्त तक रहने वाले हैं और इसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय संगठन को सौंपने वाले हैं। रायपुर महापौर ने दक्षिण के साथ ही उत्तर से भी पेश अपना दावा किया है, क्योंकि चौबे भी लाव लश्कर के साथ आवेदन देने पहुंचे थे। दरअसल सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है और इसके पहले कई नेता और विधायक अपने अपने आवेदन देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में महापौर एजाज ढेबर ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। महापौर एजाज ढेबर ने दक्षिण विधानसभा और उत्तर विधानसभा से अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पहुंचकर 2 विधानसभाओं के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। वे एनएसयूआई के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने भी विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। वे 9वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने साझा विधानसभा मुख्यालय पहुंचकर ब्लॉक अध्यक्ष को अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री के पैर के पास पहुंचा सांप और कहा कि डरो मत, बचपन में जेब में लेकर के घूमते थे, बयान दिया मुख्यमंत्री बघेल ने। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीपैड से नीचे उतरकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच अचानक मुख्यमंत्री के पैर के पास सांप पहुंच गया। कुछ देर के लिए वहां पर मौजूद लोग घबरा गए, लेकिन थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश ने नीचे देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि बचपन में सांप को जेब में लेकर घूमते थे। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को सांप को नहीं मारने की हिदायत दी गई। बता दें कि मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। हालांकि अफरा तफरी ज्यादा ना मचे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को शांत किया। भाजपा जल्दी 2 विजय संकल्प यात्राएं निकालने वाली है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2 विजय संकल्प यात्राएं निकालने का फैसला किया है। एक यात्रा दंतेवाड़ा से निकलेगी तो दूसरी यात्रा जसपुर से निकलने वाली है।
यात्राएं एक स्थान पर रायपुर या फिर बिलासपुर में आकर मिलने वाली है और वहीं पर समापन होगा। यात्रा की पूरी रूपरेखा और तिथि तय करने के लिए बीते दिन कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक रखी गई और इसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, इसके अलावा प्रदेश के एक संगठन के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 39 मेंबर्स की कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है, जिसमें राहुल, सोनिया, प्रियंका शामिल है। राजस्थान से सचिन पायलट, जबकि मध्य प्रदेश से दिग्विजय और कमलेश्वर का भी नाम शामिल है। दरअसल अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो है CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में छत्तीसगढ़ से केवल ताम्रध्वज साहू का नाम ही शामिल है। ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ के OBC का चेहरा है, जिन्होंने साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर में भी दुर्ग लोकसभा में अपनी जीत हासिल की थी। आला कमान के विश्वसनीय, अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनका विवाद दूर दूर तक नाता नहीं रहा है। ऐसे में साहू AICC में कांग्रेस के राष्ट्रीय OBC अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, जिसकी वजह से इनको जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 39 मेंबर्स में शुमार किया गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।